बेटा भरत, कुंदन को जल्दी से जल्दी नर्सिंग होम में भेजो। ये इधर। हाँ। डॉक्टर साहब, नमस्ते। मेरी बीवी कैसी है? मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। पूजा, कैसी हो? पूजा, पूजा, आज तुमने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत तोहफा दिया है। हे पूजा, पूजा ये किस पे गया है? पूजा, इसकी आंखें देखो, इसके होठ भी, और इसका माथा भी वैसा है। पूजा, पूजा, पूजा जानती हो किस पे गया है? हे पूजा, पूजा ये तो मेरा किसना है। पूजा ये तो मेरा किसना है। पूजा, हाँ, किसना। रुकना, मैं आता हूँ। ए भैया जी कहिए। यहाँ पूजा जी कहाँ रहती हैं? अरे वाह। नमस्ते सर। नमस्ते बेटी, नमस्ते। कैसी है बेटी? ठीक हूँ। वाह बेटी वाह, क्या बात है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है बेटी किसी अपने की उन्नति देखकर। थैंक यू सर। बेटी, मैं तुमसे ही मिलने आया था। जी कहिए। वो क्या है कि बात ये है कि बोलिए ना सर। बेटी, मैं एक ट्यूटोरियल क्लास चलाता हूँ। 4 टीचर्स का स्टाफ है। बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। क्लास बहुत अच्छी चलती है। अब चलती क्या है, चलती थी। क्यों, क्या हुआ सर? बेटी, वो मलिक के गुंडों ने मेरी क्लास के ठीक बगल में बाजारू औरतों का अड्डा खोल दिया है। रोज सुबह शाम गुंडे, बदमाश, शराबी, कबाबी, लफंगे वहाँ लुढ़कते हुए आते हैं और ऐसा शोर मचाते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स कम होने लगे हैं। बेटी, अगर कुछ दिन ऐसा ही हाल रहा तो सिर्फ क्लास रह जाएगी। मैंने तंग आकर उन्हें समझाने की कोशिश की, उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो मुझे क्लास बंद करवाने की धमकी दी, गंदी गंदी गालियां दी एक प्रिंसिपल को। सर ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे मालूम था बेटी कि तुम मेरी मजबूरी को अच्छी तरह समझ सकती हो। देखो बेटी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने पति से कहकर वो अड्डा जो है ना उसको बंद करवा दो। मेरे पति से कहते? हाँ बेटी, तुम्हारा पति ही ऐसे गुंडों से निपट सकता है? ये हम जैसे शरीफ आदमियों का काम तो है नहीं। मतलब मेरे पति कोई गुंडे हैं? नाराज मत हो सर, आप बात ही नाराज होने वाली कर रहे हैं। अरे शहर में पुलिस है, अदालत है, ये उनका काम है। मेरे पति के पास आने का क्या मतलब है आपका? बेटी, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। सर प्लीज, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि आइंदा इस किस्म की फरमाइश लेके मेरे पास मत आइएगा। पूजा एक बात। सर थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं। थैंक्स। पूजा मेरी मजबूरी को समझो। पूजा देखो, पूजा मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। पूजा, गुड न्यूज, मुझे तलवार चाहिए। अरे भरत, देख इसे तलवार चाहिए अभी से। क्यों नहीं, जब बाप पूरे शहर का भाई है तो ये बड़ा होकर तो पूरे कंट्री का भाई बनेगा ना। भाई ऑफ इंडिया। भाई ऑफ इंडिया। मीनू, जरा इधर तो आना। हाँ, 1 मिनट। चलो तुम लोग सब निकलो, हमले के लिए बिल्कुल तैयार रहना। और सुनो, मलिक के आदमी कुछ भी करे, भीड़ मत जाना, कुंदन की ऑर्डर का वेट करना। भरत, तुम ख्याल रखना। क्या हुआ पूजा, क्या बात है? ये सब क्या है? क्या अब हमें तलवार, कुल्हाड़ी और हथियारों के सहारे जीना होगा? अब तक तो हम लोगों से प्यार पाते थे, इज्जत पाते थे। ये अचानक हथियारों की जरूरत क्यों पड़ गई?
तू चुप क्यों है? मेरी बात का जवाब दे। चल, मैं तुझे तेरी भाषा में समझाती हूँ। श्री रामचंद्र जी तो भगवान थे, फिर उनके हाथों में धनुष बाण क्यों था? और श्री कृष्ण जी, वो तो अवतार थे, उनके हाथों में सुदर्शन चक्र क्यों था? और हनुमान जी तो सबसे बड़े बलवान थे, फिर उनके हाथों में गदा क्यों था? दुर्गा माँ, काली माँ, ये तो देवियां हैं, उनके हाथों में तलवारें क्यों हैं फिर? देख पूजा, इस दुनिया में 100 में से सिर्फ 10 आदमी ऐसे हैं जो मीठी बात की भाषा समझते हैं। बाकी लोगों को समझाने के लिए इन हथियारों की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। होगा। ऐसे गुंडों और बदमाशों को सजा देना भगवान का काम है, हमारा नहीं। हम भगवान नहीं हैं। यार पूजा, तू घुमा फिरा कर बात कर रही है। जो कहना है सीधे से कहना। क्या कहना चाहती है तू? सीधी बात? तो सीधी बात यह है कि पहले तू अपने आप को ले। 24 घंटे मर्दों जैसा हुलिया बनाकर तू मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयों में हिस्सा लेती रहती है। मीनू, ये कब तक चलेगा? तू ये क्यों भूल जाती है कि तू एक औरत है? तुझे भी घर बसाने की जरूरत है, एक जीवन साथी की जरूरत है। देख, मेरी बात मान, तू अब शादी कर ले। जरूर करूंगी शादी, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी शादी अपने पति से करा दे। झटका लगाना। देख पूजा, तूने कुंदन से जितना प्रेम किया, मैंने भी उतना ही किया। अपने अपने नसीब की बात है। मोहब्बत की परीक्षा में तेरा प्रेम पास हो गया और मेरा फेल। खैर, कुंदन आएगा तो उससे कहना कि गांधी चौक की दुकानों की नीलामी में कुछ हंगामा होने का डर है, फौरन आ जाए, भूलना मत। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, एक गधे को समझा रहा था, समझ ही नहीं रहा था, एक उठा के दे दिया, मुंह और नाक दोनों फट गए। बस उसी का खून है। वो मीनू ने कुछ कहा? अरे कुछ कहिए तो। आज अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। हाँ? दरअसल मुझे भी भूख नहीं लगी थी, मगर क्या है, डरता हूं ना डांटोगी, इसलिए जबरदस्ती टेबल पर बैठ गया। ए बाबू, मीनू का कुछ मैसेज था? मेरा दुख, मेरे दिल की परेशानियों को कब समझेंगे आप? पूजा, पूजा, हमारे गांव में एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसमें लाल छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगा करते हैं। जब भी तुम नाराज होती हो ना, तो उन फूलों की तरह लगती हो। मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। पूजा, ना ही ये तुम्हारा स्कूल है और ना ही मैं तुम्हारा विद्यार्थी हूं जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। पूजा, ये हमारा बेडरूम है। पति अगर पत्नी की दिल की बात ना समझे तो बेडरूम बेडरूम नहीं, डेडरूम हो जाता है, एक शमशान की तरह। पूजा, आप मेरे और हमारे बच्चे के लिए जी रहे या सारे शहर के लिए? आज आप इस हालत में घर आए हैं, कल कौन जाने किस हालत में आएंगे। हर रोज आपके बाहर जाने के बाद दिल में एक खौफ सा लगा रहता है कि शाम होने तक मेरे मांग में सिंदूर रहेगा या नहीं, कि शाम को रोशनी करते वक्त मेरा सुहाग सलामत रहेगा या नहीं। कब तक इस एहसास को लेके मुझे जीना होगा? कितने दिनों तक? अब तो बहुत देर हो चुकी है पूजा।